हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शशि क्लासेस। मैं अपर्णा पांडे आज आपको भारत के प्रमुख वायसराय और गवर्नर जनरल के बारे में बताऊंगी। आई होप दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हमेशा पढ़ाया जाता है जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहले आ गए हैं भारत के प्रमुख वायसराय लॉर्ड कर्निंग। तो दोस्तों यह कब से कब तक थे? तो 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी थे। और दोस्तों याद रखिएगा कि अगर पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और दोस्तों इनके समय में प्रमुख कार्य कौन कौन से हुए थे? तो रेलों का विस्तार हुआ था। रेलों का विस्तार कहाँ कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में, मुंबई में, मद्रास में रेलों का विस्तार हुआ था। विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भारत में बजट पद्धति का प्रारंभ। दोस्तों देखिए, बजट पद्धति बहुत पूछता है, किसके समय में हुआ था इसका विस्तार? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। उच्च न्यायालयों की स्थापना। दोस्तों इस टाइम न्यायालय न रहे तो न्याय कहाँ से मिलेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट उच्च न्यायालयों की स्थापना किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। अगले हैं दोस्तों लॉर्ड लिटन। यह कब से कब तक थे भारत में? तो 1876 से 1880 ईस्वी तक थे। और इनके समय में कौन कौन सा मुख्य काम हुआ था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। और महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दिया था इन्होंने। किस चीज की उपाधि? केसरी हिंद की उपाधि दिया था। दोस्तों ये एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है कि केसरी हिंद की उपाधि किसके समय में दिया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय में दिया गया था। इंडियन आर्म्स एक्ट तथा वर्नाक्यूलर किसके समय में पारित हुआ था? किसके समय में आया था? तो लॉर्ड लिटन के समय में आया था। प्रेस एक्ट कब आया था? तो लॉर्ड लिटन के ही समय में आया था। अगला है दोस्तों लॉर्ड रिपन। यह कब से कब तक थे? तो यह 1880 ईस्वी तक से 1884 ईस्वी तक थे। और दोस्तों इनके में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हंटर आयोग का नियुक्ति हुआ था। हंटर आयोग आया था। किस चीज के लिए आया था? तो स्कूली शिक्षा हेतु। दोस्तों इस समय में जानते हैं कि अगर शिक्षा न रहे तो देश का ही विकास रुक जाएगा, उस हर बच्चे का विकास रुक जाएगा। और बच्चे का विकास रुक जाएगा तो क्या होगा? पूरा देश ही विकासहीन हो जाएगा। तो इस किसके समय में आया था? तो हंटर आयोग आया था स्कूली शिक्षा हेतु लॉर्ड रिपन के समय में। और जनगणना प्रणाली की स्थापना भी दोस्तों याद रखिएगा इन्हीं के समय में हुआ था। जनगणना के द्वारा हम लोगों को गणना करते हैं कि कहाँ पे कितने ये लोग जनसंख्या बढ़ा और कहाँ पे कितना घटा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी देश के लिए। तो यह कब आया था? तो लॉर्ड रिपन के समय में आया था जनगणना प्रणाली। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। स्थानीय स्वशासन से मतलब है दोस्तों पंचायती व्यवस्था से, जो गांव गांव में पंचायत बनते हैं ना, उस चीज के बारे में बताया गया था। इन्हीं के समय में शुरुआत की गई थी। इन्हीं के समय में अफगान युद्ध की समाप्ति हुई थी। प्रेस की स्वतंत्रता मिली थी दोस्तों। इन्हीं के समय में प्रेस को स्वतंत्रता मिली थी कि वो कुछ भी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं और कोई भी न्यूज बता सकते हैं। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम भी इन्हीं के समय में आया था। और इल्बर्ट बिल पर बहस कब हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के ही समय में हुआ था दोस्तों। यह चीजें याद रखिएगा। इनमें से कई चीजें पूछे थे जो हाईलाइटेड हुआ, आप उसे जरूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला है लॉर्ड कर्जन। यह कब से कब तक थे? तो 1899 से 1905 ईस्वी तक लॉर्ड कर्जन भारत में वायसराय के पद पे रहे थे। अब देखिए दोस्तों इनके समय में सबसे मेन चीज क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो रेलवे बोर्ड का गठन भी लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। शासन तथा शिक्षा संबंधी सुधार किया था इन्होंने। महामारी और अकाल पड़ा था इन्हीं के समय में भारत में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? तो 1904 ईस्वी में आया था। इन्हीं के समय में आया था। थॉमस रायले विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था इन्हीं के समय में। अगला है दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखिए, बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको सब कुछ बताया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप कहेंगे तो जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट रूप में बताया गया है यहाँ पर, मैं उसके हर चीज पे वीडियो बना दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा जो चीज भी आपको जानना होगा। यहाँ पे मैं
आपको शॉर्ट तरीके से सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बता दे रही हूँ जो पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार मैं फिर आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय यह कब से कब तक थे? तो 1910 से 1916 ईस्वी तक थे। और इनके समय में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन का रद्द हो गया था बंगाल विभाजन। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, हमारे राजधानी, भारत की राजधानी कहाँ हुई थी? कलकत्ता से दिल्ली हो गई। पहले हमारे भारत की राजधानी कलकत्ता थी और इन्हीं के समय से कहाँ कर दी गई? नई दिल्ली हो गई। अगले हैं दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यह कब से कब तक थे? तो 1916 से 1921 ईस्वी तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और इनके समय में देखिए दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके समय में भारत शासन अधिनियम। तो कब आया था? 1919 ईस्वी में आया था, इन्हीं के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इन्हीं के समय में हुआ था। रोलेट एक्ट भी इन्हीं के समय हुआ था। खिलाफत आंदोलन भी इन्हीं के समय। असहयोग आंदोलन, शिक्षा पर सैटलर आयोग की नियुक्ति भी इन्हीं के समय हुआ था। दोस्तों याद होगा आपको कि हर एग्जाम में जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन जरूर उठता है। तो आप इसको देख लीजिएगा कि इसके समय में आया था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय आया था और इस पर अलग से भी वीडियो बनाई जाएगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल यही थे दोस्तों, याद रखिए कि लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल। इन्हीं के समय में काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। अगले हैं दोस्तों लॉर्ड इरविन, एक कब से कब तक थे? तो यह 1921 से 1926 ईस्वी में थे। और दोस्तों याद रखिएगा कि इन्हीं के समय में साइमन कमीशन की नियुक्ति, वो आगमन हुआ था 1927-1928 में। इनके बाद थोड़ा सा दोस्तों सैंडर्स की हत्या हुई थी दोस्तों, सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। नेहरू रिपोर्ट आया था। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली में बम फेंका गया। शारदा अधिनियम आया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज 1929 की घोषणा हुई थी। और गांधी जी की दांडी यात्रा की शुरुआत भी इन्हीं के समय में हुई थी। अगले हैं दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन, 1931 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक। इनके समय में देखिए दोस्तों क्या हुआ था? 1935 ईस्वी का एक्ट आया था। सांप्रदायिक निर्णय पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। अब देखिए दोस्तों अगले हैं लॉर्ड लिनलिथगो, कब से कब तक था यह? तो 1934 ईस्वी से 1943 ईस्वी में हुआ था। इनके समय में दो महत्वपूर्ण काम हुए थे। एक क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था और दूसरा था भारत छोड़ो आंदोलन। अगले हैं दोस्तों लॉर्ड वेबल, इनके समय कब से कब तक थे ये? तो 1943 से 1947 ईस्वी तक थे। और इनके समय में क्या हुआ था? वेबल योजना आया था। वेबल ने वेबल योजना लाया था। शिमला का सम्मेलन हुआ था। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चला था। नौसेना में विद्रोह हुआ था। कैबिनेट मिशन आया था। संविधान सभा का गठन हुआ था। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज, संविधान सभा का गठन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड वेबल के समय में हुआ था। और कैबिनेट मिशन किसके समय में आया था? तो लॉर्ड वेबल के समय। ये दोस्तों पूछा जाता है तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इनका नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए, क्योंकि यह भारत के अंतिम वायसराय थे। और कब से कब तक थे? तो 1937 से 1948। और ये भी याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और इन्हीं के समय में भारत का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, यानी कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इन सभी लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बनता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अलग से मैं आपको बता दे रही हूँ। हड़प नीति, हड़प नीति किसके समय में आई थी? तो डलहौजी के शासनकाल में आई थी। रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। प्रथम रेल कब चली थी और कहाँ से कहाँ तक? तो महाराष्ट्र में बम्बई से ठाणे तक चला था।
1853 ईस्वी में। वुड डिस्पैच क्या है, तो यह एक शिक्षा संबंधी सुधार है जो लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था। द्वैध शासन समाप्ति कब हुआ था, 1772 ईस्वी में हुआ था, वारेन हेस्टिंग के समय में। अगला है दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में हुआ था 1793 ईस्वी में। किसके समय में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। सिविल सर्विसेज का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है। चतुर्थ मैसूर युद्ध, तो चतुर्थ मैसूर युद्ध दोस्तों टीपू सुल्तान और वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ था अंग्रेजों के मध्य। तो इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था और अंग्रेजों की जीत हुई थी। सहायक संधि ये भी वेलेस्ली के समय में ही आया था, क्या करने के लिए, भारतीय राज्य को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि आया था। अगला है दोस्तों भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता का तो कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा और समझ में आया हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।